हेलो मैम। मैं आपकी एक साइलेंट सब्सक्राइबर हूँ जो आपके वीडियोस रेगुलर देखती है और रेगुलर सुनती है। और जो मैम आपको आपके ऊपर क्लेम कर रही हैं कि आपने उनका वीडियो कॉपी किया है, मैं उनकी भी साइलेंट सब्सक्राइबर हूँ। मैं उनके वीडियोस भी देखती हूँ और मुझे दोनों के लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन आज पिछले 24 घंटे में जो भी हमारे कम्युनिटी पे हो रहा है, इट्स रियली रियली सैड ये सब देख के कि जो लोग अपने आप को डिवाइन सोल्स कहते हैं, जो लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम्स कहते हैं, दे आर बिहेविंग लाइक वो लोग एक इंसान के पीछे पड़ गए हैं। मैंने उन मैम के वीडियोस देखे हैं, मगर मैंने आज तक कभी उनसे कनेक्ट नहीं कर पाई। मैंने उनके काफ़ी सारे मेडिटेशंस किए, उनमें वर्ड्स एंड म्यूज़िक के अलावा मुझे कभी कुछ नहीं दिखा। मैं वो मेरी फीलिंग उनसे अटैच ही नहीं हुई है। लेकिन जो आपके वीडियोस होते हैं, मैंने जब उनको किया हुआ है और मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अ, मेरे अंदर के इमोशंस हमारे सोल से निकल के, हमारी आत्मा से निकल के जो वो चीज़ें निकल के बाहर आती हैं, जो हम आपसे कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ रियली अमेजिंग। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको मैं कोई प्लीजिंग कर रही हूँ या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है। मैं किसी की तरफदारी भी नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन कि एक इंसान जो एक अच्छा काम कर रहा है, कुछ वीडियोस बने हैं जो फॉरेन में कहीं भी बने हैं, एक्स वाई जेड किसी ने भी बनाए हो, लेकिन वो वीडियोस हमारे इंडियन इंडियन सोसाइटी तक नहीं पहुंच रहे हैं। कई लोग हैं जिनको नहीं समझ में आते हैं वो वीडियोस, जिनको पता भी नहीं है वो चीज़ उनके सामने है मगर वो उसे नहीं खा सकते हैं। तो अगर एक इंसान उसको सिंप्लीफाई करके अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, वो भी उस डेटा को जो डेटा का कॉपीराइट किसी के पास नहीं है, ये तो यूनिवर्सल डाउनलोड्स होते हैं, ये किसी को भी मिल सकते हैं। तो दूसरे लोग होते कौन है उसको जज करने वाले, और ये लोग अपने आप को डिवाइन सोल्स कहते हैं। मैंने कल एक चैनल देखा था जिसमें एक चैट का स्क्रीनशॉट लगा रखा था, मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, एंड दे वर क्लेमिंग कि मुझ पे बहुत ट्रोलिंग हुई थी, बट साईं बाबा का ये वार है और ये दंड है कि उनको उनका कर्मा मिल रहा है। दैट इज़ रिडिक्यूलस। आप अगर इतने डिवाइन हो ना, तो आप कभी किसी के ऊपर कुछ किए हुए ट्रोलिंग पे या किसी के साथ कुछ अगर गलत हो रहा है तो आप उसके ऊपर खुश नहीं होते हो। दैट इज़ नॉट डिविनिटी एक्चुअली। सो और मैं पर्सनली उन मैडम को जानती हूँ, और उन्होंने, जब मैंने उनसे इंस्टाग्राम पे भी बात की थी, तो दे वर चार्जिंग पर वीडियो 1100 2000। सो जो कि मुझे पता है दैट इज़ लाइक, और जो मैम के आपके जो वीडियोस होते हैं वो बहुत नॉमिनल होते हैं। लेकिन इसको इस तरह से आप प्रेजेंट करके सब लोग एक बहती गंगा में हाथ धोए जा रहे हैं और अपने वीडियो का प्रमोशन कर रहे हैं, एक एक उनको बेस मिल गया है, तो दैट इज़ टू बैड। ये इस तरह से अगर ये इसे बोलते हैं डिवाइन सोल्स होना, तो आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं इस कम्युनिटी का पार्ट हूँ, क्योंकि दिस इज़ नॉट डिविनिटी। ऊपर बैठा हमारा भगवान भी सोच रहा होगा कि जिन लोगों को मैं तैयार कर रहा था, आज वो लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। अरे आपको खुश होना चाहिए कि कोई डिफ़िकल्ट चीज़ को सिंप्लीफाई चीज़ करके मिल रहा है, जितने ज़्यादा लोगों को मिल रहा है। आपको ये खुशी नहीं है, आपको ये प्रॉब्लम है कि फलाने पर्सन ने बोल दिया कि ये मेरा कॉपी है तो बस वो कॉपी है। ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो वही बात हो गई है कि एक पहले 25-25 हज़ार रुपए के मोबाइल फ़ोन सेल हुआ करते थे, लेकिन जब धीरू भाई अंबानी आए, उन्होंने अपने फ़ोन्स 500-500 रुपए में निकाल दिए, तो लोगों को, बाकी कंपनीज को प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उनका प्रॉफिट कम हो गया। मगर उस मोबाइल फ़ोन का, 500 रुपए के मोबाइल फ़ोन से जो उसकी रीच बढ़ी, आज हर इंसान कनेक्टेड है एक दूसरे से। सो लोग किसी के करे का पीछे का कर्म नहीं समझते हैं, उस कर्म का इंटेंशन नहीं समझते हैं। मैंने मैं जानती हूँ कि, और ईश्वर जो है वो सिर्फ इंटेंशन को देखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये मैम आप बिल्कुल सही कर रहे हो, आप इन लोगों की बातों को बिल्कुल मत मानिए। मुझे लिटरली अंदर से इतना रोष है, मतलब रोष भी नहीं कह सकती मैं, दुख है मुझे इस चीज़ का कि जो अपने आप को डिवाइन कहते हैं वो लोग इस तरह की बिहेव कर रहे हैं। शायद इन लोगों को पता होगा कि शिव जी का एक बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था, जो एक भील था। उस भील ने वो रोज़ शिव जी को वो मांस खाता था, लेकिन वो भक्ति करता था उनकी। वो भील शिव जी के लिए फूल लेकर आ रहा था उनके शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए, लेकिन
उसको लगा कि पहले मुझे इनका अभिषेक करना चाहिए, मगर मैं अभिषेक करूं तो कैसे करूं, मेरे हाथ में तो फूल है। तो उस भील ने अपने मुंह में पानी भरा, और उस मुंह में, जिस मुंह से वो मांस खाता था, और उससे उनका अभिषेक किया। ठीक है। और भगवान शिव ने उसको सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि उसके इंटेंशन अच्छे थे। तो यहाँ लोग इंटेंशंस को नहीं देख रहे हैं, वो लोग खुद भी चार्ज करते हैं, डबल ट्रिपल चार्ज करते हैं, लेकिन क्योंकि अब उनको एक पर्टिकुलर पर्सन मिल गया है टारगेट करने के लिए, तो वो चाहते हैं कि ये चीज़ इस उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को बेस बना के वो उस पर्सन को इतना डिफेम करें कि उसका आज तक का सारा किया धरा कर्मा खराब हो जाए। ये लोग कर भी देंगे तो भी वो व्यर्थ नहीं जाएगा मैम। आपको आपको ईश्वर देख रहा है, हमको ईश्वर देख रहा है, और इस कर्म के लिए आपको सैल्यूट है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और आप करते रहो आगे। लेट देम बार्क, वो जितना भी बोल रहे हैं। अगर आप चाहो तो मेरा ये पोस्ट भी डाल दीजिएगा कहीं पर भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए। आप इनको बिल्कुल एनर्जी मत दीजिए, आप बिल्कुल पोस्ट मत करिए इनके लिए कुछ भी। ये लोग बोलते बोलते, बात करते करते अपने आप शांत हो जाएंगे, और इसी तरह इनका कर्मा भी इनके पास आएगा, इनके साईं बाबा भी इनको इनका कर्मा देंगे, इनका भी हिसाब होगा। गॉड ब्लेस यू मैम, आई लव यू ऑल, वी लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।